नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर पंचायत और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। चलिए शुरू करते हैं गांव और ढाणियों की खबरें। झुंझुनू के बड़ा गांव बेगुड़ा गौरजी कस्बे में चबरा रोड से दुड़िया जाने वाले तिराहे पर बने जलदाय विभाग के ट्यूबवेल के चारों तरफ से बारिश से मिट्टी कटने से गहरा गड्ढा हो गया है। ट्यूबवेल के पास से जाने वाली सड़क के नीचे से मिट्टी कट गई है और ट्यूबवेल से जाने वाली करीब पाइपलाइन लीकेज होने से दिन भर हजारों लीटर पानी ट्यूबवेल के पास बने गड्ढे में जा रहा है। ग्राम पंचायत के सरपंच ख्याली राम ने जलदाय विभाग को इसकी जानकारी देने के बावजूद जलदाय विभाग बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। नागौर जिले के कुचामन सिटी में जहां एक महिला जनप्रतिनिधि की दिन दहाड़े हत्या कर गवाह लूटने के अंजाम को वारदात को अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि नागौर जिले के कुचामन सिटी रेलवे स्टेशन से आगे आउटर सिग्नल के पास एक खेत में बुजुर्ग महिला का शव मिलने की खबर मिलने पर कुचामन सिटी थानाधिकारी अमरारा मौके पर पहुंचे। करीब 65 साल की बुजुर्ग महिला को किसी ने उसी की चुनरी से गला खोदकर जान मार डाला था और उसके आभूषण लूटकर फरार हो गए थे। थोड़ी मशक्कत के बाद जब शव की शिनाख्त हो पाई तो इलाके के पुलिस अधिकारी भी हैरान थे। पासी के गांव पालरी में ग्रामीणों ने शव की पहचान गांव के निवासी रुकमा देवी के रूप में की, जो कि इलाके के वार्ड नंबर 9 की वार्ड पंच थी। घटना की खबर आसपास के क्षेत्र में फैल गई और जनप्रतिनिधि रुकमा देवी की हत्या इलाके में दहशत का माहौल हो गया। नागौर के मेड़ता सिटी में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मेड़ता के एडीआर भवन में लोक अदालत का आयोजन हुआ। जिला एवं सेशन न्यायाधीश उमाशंकर व्यास की अध्यक्षता में लोक अदालत आयोजित हुई। वहीं पर राष्ट्रीय सौर अदालत में जन उपयोगी सेवा संबंधी अनेक प्रकरणों की सुनवाई हुई और कई प्रकरणों का निस्तारण भी किया गया। उच्च शिक्षा मंत्री कालीचरण सराव बहरोड पहुंचे और राजकीय महाविद्यालय में खुले विज्ञान संकाय का उद्घाटन किया। बहरोड विधायक डॉक्टर जसवंत सिंह यादव सहित बीजेपी कार्यकर्ता भी इस दौरान मौजूद थे। पिछले साल कॉलेज छात्र संघ उद्घाटन के दौरान घोषणा की गई थी, जिस पर आज बहरोड के सरकारी कॉलेज में पहुंचकर विज्ञान संकाय का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अब 31 अगस्त तक सभी कॉलेजों में टीचर्स की कमी पूरी हो जाएगी। अजमेर के पिसांगन थाना इलाके के ग्राम करनोस के गांव शिवपुरा में रावत समाज के एक ही कुनबे के लोगों ने आज सुबह सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर हुई लाठी भाटाजंग में 1 दर्जन से भी अधिक लोग घायल हो गए, जिनमें से एक व्यक्ति को पिसांगन अस्पताल से प्राथमिक उपचार के बाद नाजुक हालत में अजमेर रेफर कर दिया गया है। जमीनी विवाद को लेकर हुई जंग में जय सिंह नाम के युवक पर ट्रैक्टर भी चढ़ाया गया, लेकिन गनीमत रही कि ट्रैक्टर उसके पैर पर चढ़कर ही रह गया। मामले में पिसांगन पुलिस ने दोनों पक्षों के घायलों का मेडिकल मुआयना करवाकर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार दोनों पक्षों के 13 लोग घायल हुए हैं। जैसलमेर की फतेहगढ़ पीएचसी खोड़ी में मरीज बढ़े पर सुविधाएं नहीं बढ़ी है। चिकित्सा व्यवस्था बदहाल है और एक चिकित्सक के भरोसे चिकित्सालय चल रहा है। स्टाफ की कमी के चलते मरीज परेशान हो रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जैसलमेर के फतेहगढ़ कस्बे के मराई ग्राम पंचायत की विभिन्न ढाणियों में 2 माह से पेयजल संकट गहराया हुआ है। जलदाय विभाग के अधिकारियों की लापरवाही से पेयजल समस्या बनी हुई है। जालौर की आहर पंचायत समिति में चंदराज गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भमरशाह की बेबी वार्मर मशीन भेज की है, वहीं जिससे प्रसव के बाद कमजोर शिशुओं को इस मशीन में रखा जाता है। जैसलमेर की रामगढ़ पंचायत समिति में एकमात्र शिक्षक का तबादला होने से स्कूल पर ताले लग गए हैं। सीमावर्ती क्षेत्र में घंटियाली गांव की राजकीय प्राथमिक विद्यालय में बालकों का भविष्य अंधकार में हो गया। जैसलमेर की रामगढ़ पंचायत समिति में सीमा क्षेत्र के युवाओं को वाहन चलाने के गुर सिखाए गए। 135वीं वाहिनी सीमा सुरक्षा बल में शिविर आयोजित किया गया था। 7 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में कई महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी गई। सीकर की श्री माधोपुर पंचायत समिति में अपहरण मामले में 3 दिन बाद भी श्री माधोपुर पुलिस के हाथ खाली हैं। 3 दिन बाद भी अपहरण की हुई युवती का पता नहीं चल पाया है। पुलिस की गिरफ्त आरोपी अभी भी नहीं आ पाए। 3 दिन पहले सोमवार को युवती का अपहरण हुआ था। वहीं बदमाश 2 गाड़ियों में सवार होकर आए थे। ससुराल पक्ष के लोगों से मारपीट कर युवती के मकान में आग लगाकर युवती का अपहरण कर ले गए थे। चित्तौड़गढ़ की बेगू पंचायत समिति में विधायक सुरेश धाकड़ की पहल पर वर्षों से कस्बे की अहम समस्या बनी हुई सब्जी मंडी नई जगह गंगा जलिया स्थल पर शिफ्ट हुई, जिससे नगर पालिका अतिक्रमण मुक्त हुआ। चित्तौड़गढ़ की भोपाल सागर पंचायत समिति में खुले में शौच मुक्त जागरूकता की रैली निकाली गई। रैली में नारे भी लगाए गए।
जिसमें डीआरजी की टीम, स्थानीय सरपंच और अन्य ने गांव के नुक्कड़ सभा करके साथ ही साथ घर घर जाकर खुले में शौच करने से होने वाले नुकसानों के बारे में शर्मसार यात्रा निकालकर बताया। कस्बे में कई जगह स्वस्थ भारत मिशन के अंतर्गत बने शौचालयों के अंदर से सामान भरा पड़ा हुआ था। वहीं टीम ने सामान खाली करवाकर शौचालय को उपयोग में लेने के लिए लोगों को प्रेरित किया। चित्तौड़गढ़ की कपासन पंचायत समिति में हाफा खेड़ी की एक विवाहिता सहित उसकी 9 माह की पुत्री की गुमशुदगी का मामला पति गोवर्धन बंजारा ने थाने में दर्ज करवाया है। पति ने बताया कि घर से कपासन अस्पताल जाने का कहकर उसकी पत्नी निकली थी। जयपुर जिले के रेनवाल कस्बे के खाड़ा क्षेत्र में वार्ड नंबर 5 के आंगनबाड़ी केंद्र पर प्रवेशोत्सव मनाया गया। इस दौरान बच्चों को खिलौने, स्कूल बैग और शिक्षण सामग्री भी वितरित की गई। आंगनबाड़ी चलो अभियान के तहत 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को भामाशाहों द्वारा स्कूल बैग, शिक्षण सामग्री और खिलौने भी बांटे गए। श्रीगंगानगर की पदमपुर पंचायत समिति के बिछबायला उप तहसील में कार्यरत नायब तहसीलदार कृष्ण जोशी की सेवानिवृत्ति होने पर ग्रामीणों ने उन्हें विदाई बांटी। ग्रामीणों ने नायब तहसीलदार कृष्ण जोशी का स्वागत किया। पगड़ी पहनाकर नायब तहसीलदार का स्वागत किया गया। नायब तहसीलदार कृष्ण जोशी की सेवानिवृत्ति पर ग्रामीणों ने सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया था। चित्तौड़गढ़ की बेगू पंचायत समिति में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन उपकरण अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर शहीद रूपा जी कृपाजी महाविद्यालय को सरकारी दर्जा दिलाने की मांग को दोहराया। आपको बता दें कि इस महाविद्यालय को सरकारी दर्जा दिलाने को लेकर दोनों ही प्रमुख छात्र संगठन प्रयासरत हैं। लगातार इस मांग को उठाया जा रहा है, लेकिन जनप्रतिनिधियों की बेरुखी के चलते मांग पूरी नहीं हो पा रही। चित्तौड़गढ़ की कपासन पंचायत समिति में सीआर निर्माणाधीन टेक में गिर गया था। वहीं घटना उस वक्त हुई जब बस्ती में टैंक का निर्माण हो रहा था। वहीं सीआर को बचाने के लिए रेस्क्यू टीम चित्तौड़ पहुंची। जोधपुर की ओसिया पंचायत समिति में एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपने परिवार में ही हो रही कुरीति के खिलाफ खड़ी हुई तो रिश्तेदारों ने उसे न केवल लहूलुहान कर दिया बल्कि उसके पति को भी नहीं छोड़ा। मथानिया थाना क्षेत्र के बालरवा गांव में बाल विवाह करवा रहे एक परिवार को जब प्रशासन ने बाल विवाह के लिए पाबंद किया तो परिजनों ने आक्रोश में प्रशासन को शिकायत करने पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पर ही हमला बोल दिया। और इस बीच बचाव करने आए उसके पति के साथ मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। घायल दंपति को मथानिया अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने 5 लोगों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार भी कर लिया। पाली के देसूरी उपखंड मुख्यालय स्थित राठेलाव मॉडल तालाब पर चल रहे मनरेगा कार्यस्थल पर आज नरेगा श्रमिकों को माइक्रो एटीएम द्वारा भुगतान किया गया। कार्यस्थल पर भुगतान करने से नरेगा श्रमिकों में खुशी छाई हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले के दूसरी उपखंड के राठेवाला तालाब को मॉडल तालाब के रूप में विकसित किया जा रहा है। सीकर जिले के अजीतगढ़ थाना इलाके के खटकड़ गांव में पीली का जोहड़ में स्थित एक खेत में कुआं चलाते समय यहां करंट आने से एक युवक की मौत हो गई। शव को अजीतगढ़ के बाबा नारायण दास राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। पोस्टमार्टम करके शव पुलिस ने परिजनों को सौंप दिया है। हादसा उस वक्त हुआ जब कैलाश अपने खेत में कुआं चलाने के लिए गया हुआ था। उस समय अचानक स्टार्टर में करंट आ गया। चित्तौड़गढ़ की बेगू पंचायत समिति में आस्ताना एक बीसीआई ख्वाजा बाग में 3 दिवसीय उर्स शुरू हुआ। ख्वाजा बाग में झंडारोहण के साथ उर्स का आगाज हुआ। मास्टर नजीर अहमद साहब के 45वें उर्स के अवसर पर महफिल मिलाद का आयोजन किया गया और शाम को तकरीर भी हुई। आसपास क्षेत्र के कई जायरीन उसमें भाग लेने के लिए पहुंचे। बूंदी के नैनवा कस्बे में देई थाना क्षेत्र में तेज गति से बाइक चलाने पर असंतुलित होकर बाइक फिसल गई। दुर्घटना में बाइक सवार घायल हो गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और बाइक को जब्त कर लिया गया है। इलाज के लिए घायल को देई अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। बारा की छबड़ा पंचायत समिति में मकान का छज्जा गिरने से भारी हादसा हुआ है जिसमें नीचे दबने से एक 5 वर्षीय बालिका की मौत हो गई और 1 दर्जन के लगभग गंभीर घायलों को अस्पताल रेफर किया गया। वहीं इसी हादसे में घायल 2 दर्जन से लगभग घायलों का जेपेला के स्थानीय चिकित्सालय में उपचार चल रहा है। हादसा बापचा थाना क्षेत्र के रूपारेल गांव में देर रात को हुआ था। आपको बता दें कि पुत्र होने की खुशी में सूरजमल किरार के यहाँ कार्यक्रम चल रहा था। अजमेर के विजयनगर थाना इलाके में विभिन्न जगह से जब्त की लाखों रुपए की शराब को थाना परिषद और पुलिस चौकी में जिला आबकारी अधिकारी अजमेर की मौजूदगी में नष्ट किया गया।
विजयनगर थाना क्षेत्र में जब्त विभिन्न जगहों से विभिन्न तरह की शराब पर थाना परिसर और पुलिस चौकी में रोड रोलर चलाकर नष्ट किया गया। पकड़ी गई शराब में उससे नष्ट शराब को किया गया, जिसका न्यायालय कैश फाइनल हो गया है। बूंदी के कापरेन उपखंड में करीब एक सप्ताह के अंतराल के बाद एक बार फिर मानसून मेहरबान हो गया है। क्षेत्र में करीब 1.5 घंटे तक हुई मूसलाधार बारिश से सभी को प्रसन्न इन्हें कर दिया है। क्षेत्र में एक सप्ताह बाद मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आया। केशरायपाटन और कापरेन में शाम को मौसम का मिजाज बदलने से दिन भर गर्मी और उमस से परेशान कस्बे वासियों को राहत मिलती हुई नजर आई। और खबर पंचायत में फिलहाल वक्त हुआ है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज।